Hi, this is your host Ruchita Sharma, welcoming you all in the most entertaining show. This is Rush with Ruch. So today we are having the stunner, the gorgeous one. I'm talking about जिन्होंने टीवी इंडस्ट्री से अपनी करियर की शुरुआत की और सीधा पहुंच गई इंदौरी इश्क आजमाने के लिए। बात ये है कि असल जिंदगी में इश्क का नामो निशान नहीं है, बट यस मैं मिलवाना चाहती हूँ आप सभी को कांटीलाल एंड सन्स वो अपना सा कसम की अदाकारा वेदिका भंडारी से। थैंक यू रुचिता, थैंक यू फॉर दैट लवली इंट्रोडक्शन एंड थैंक यू मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। Thank you very much for giving me this precious time from your side because you guys are making this show most entertaining. Thank you. Okay, so आज का किस्सा जब शुरू हो ही गया है कि इश्क का नामो निशान नहीं है, तो मैं नहीं पूछने वाली कि करियर की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आपने कदम रखा इंडस्ट्री में। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए कि कब से सिंगल हैं आप? यार इट्स बिन, मेरे को लगा आई थिंक क्लोज टू 2 years now. 2 years now? हाँ. So you are not searching anyone? No, I am. Of course I am. Okay. I want to be with someone. I want to have a good relationship, but क्या करूँ, मिल नहीं रहा है। ढूंढो ऐसा। ढूंढ रही हूँ यार, I'm on the, अभी शो पे बोल दिया है तो प्लीज गाइस मैं सिंगल हूँ, प्लीज अपने रिश्ते लेके आइए। रिश्ते लेके सीधा भंडारी भवन पहुंच जाएंगे। स्वयंवर, वेदिका का स्वयंवर बहुत जल्द, नेक्स्ट शो हमारा। ओके, सो बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि मुझे पता है कि आज बहुत सारी मस्ती होने वाली है। सो वेदिका, वैसे तो 2 साल से आप सिंगल हैं, कोई बात नहीं, रिश्ते आपके लिए अब आने ही लग जाएंगे क्योंकि आपने बोल ही दिया है। सिचुएशनशिप के बारे में क्या ख्याल है आपका? ओह गॉड, पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल ये, बॉम्ब फोड़ रहे हो आप मुझ पे। यार फ्रैंकली I don't understand that situationship. I don't understand the situationship, ये कुछ नहीं समझ आता है मुझे। And पुराने ख्यालातों की हुई यार, I don't believe in all of this. ये सब नहीं समझ में आता। प्रॉपर फील वाला प्यार चाहिए। हाँ, and मतलब you like someone, what is this situationship? या फिर बोलो ही मत ना, कुछ बोलो नहीं। हाँ, ये क्या, go with the flow। ही मत कुछ। हाँ, okay, fine। Direct situation तो समझ जाइए। Sorry guys, no offense to whoever, whatever. These are my views. मेरे को नहीं लगता, मेरे को नहीं समझ आते। Okay, सिचुएशनशिप नहीं समझ में आती है, रिलेशनशिप पक्का वाला होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, टेंशन केयर सब होना चाहिए। अभी समझ गए हम लोग। यार I think लड़कियाँ थोड़ी सी इमोशनल ऐसे होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। हाँ, तो it's okay. फेवरेट एक्ट्रेस कौन है आपकी? एक्ट्रेस? हाँ, बॉलीवुड आई लव आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। I love Alia Bhatt, Kareena Kapoor. Okay. Love them Okay. both. I feel like I really respect and admire Alia's works. Alia's works, okay. And करीना भी पसंद है। कहीं ना कहीं इनकी बातों में गीत की झलक जरूर लग रही है। So हो जाए गीत का डायलॉग। ये यार बोल नहीं, मुझे याद नहीं है यार कुछ भी। यही था गीत। वो बोलती है क्या, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। अब छोड़ दीजिए। अरे कोई पकड़ ही नहीं रहा है। You are only ओके फाइन। सो इनका हाथ कोई पकड़ नहीं रहा है, तो प्लीज आप समझ जाइए भाई, आपको बहुत लंबे हिंट मिल चुके हैं। यार मैं ज्यादा डेस्परेट नहीं लग रही नहीं कि भाई प्लीज। बिल्कुल भी नहीं। सो बड़ी मस्ती के साथ हमने आज के सेगमेंट को शुरू किया है। अब जानते हैं वेदिका का पहला कदम इंडस्ट्री की तरफ कौन से सीरियल से रहा था और कैसी रही इनकी जर्नी? तो मेरा पहला शो था वो अपना सा ZTV पे शो था एंड आई वाज प्लेइंग अ स्मॉल पार्ट ऑन द शो, बट यार आई फील लाइक कि बहुत ही मेरे लिए आई ऑलवेज रिमेंबर दैट शो। मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त बने जो आज तक इंडस्ट्री के मेरे दोस्त हैं एंड आई फील बहुत सीखा मैंने, बट मैं बहुत ही इतनी नई थी कि मुझे याद है सेट पे मेरे को कैमरा एंगल्स ये वो कुछ नहीं समझता था। ऊपर से आई थिंक आई वाज 19-20 और मुझे ना साड़ी पहने। डोंट टेल मी 19-20। या So 19 years or 20 years old? 19 years old और 20 years old, याद नहीं है मुझे, बट उसके करीब थी एंड आई रिमेम्बर कि मुझे ना साड़ी पहना देते थे। मेरे को ना साड़ी हैंडल करनी आती थी कुछ भी, मेरे इतने मतलब it was messed up। मेरे डायरेक्टर सर जो होते थे वो बोल देते थे कि अरे इनकी साड़ी कोई ठीक करो, ये करो वो करो, एंड आई वाज सो क्लूलेस बिकॉज फर्स्ट शो था यार और बहुत सारी चीजें थी, आई वाज नर्वस ये वो। बहुत goof up किए तुमने?
हाँ आई थिंक फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा होता ही है, बट देन यू लर्न, धीरे धीरे करके सीखते हो आप. एंड इनफैक्ट जो हमारे एक्टर्स की टीम थी ना, वो सब बहुत ही सीनियर एक्टर्स थे. मैं ही एक थी जो जिसका पहला शो था, कुछ नहीं आता था, बट दे वर ऑल सो हेल्पफुल. हमारी एक पूरी टीम बन गई थी. वो मुझे बोलते थे आप ये करो वो करो, मेरा स्टैंड लेते थे जब कोई कुछ भी होता था सेट पे. सो आई थिंक आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस, और उसी ने मुझे मोटिवेट किया कि और मेहनत करनी है और आगे जाना है, अच्छे रोल्स करने हैं. सो जब भी आप ऐसी टीम के साथ काम करते हैं ना, तो हमेशा मदद करने वाले मिल ही जाते हैं. तो ये मेरा भी एक जर्नी है इसमें, क्योंकि जब मैं एंटर हुई इस इंडस्ट्री में, तब मुझे भी बहुत सारे लोगों ने मदद किया. तो मोस्ट चैलेंजिंग कैरेक्टर और रोल आई कैन से टिल द डेट. most challenging. So I feel like it's Tara only from Indorish, क्योंकि मुझे याद है, और ये मैं एक्चुअली सबको बताना चाहूंगी. सब लोग मुझे इतने क्वेश्चन आते हैं ना कि आप तारा ही जैसे हो क्या रियल लाइफ में, ये वो. नहीं भाई, नहीं हूँ मैं ऐसे. एंड मुझे याद है मुझे कितना टफ लगा था एक थोड़ा अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा नेगेटिव है. सो लाइक माय कैरेक्टर इज अ लिटिल नेगेटिव. सो मेरे को समझ नहीं आता था, तो मैं अपने डायरेक्टर से हमेशा पूछती रहती थी कि सर कोई ऐसा कर सकता है क्या, कि यूज्ड टू बी लाइक कैरेक्टर है तो वही है, समझ इस बात को, ये वो. एंड देयर हैव बीन सो मेनी टाइम्स दैट आई ओ ऑल द सीन्स टू माय डायरेक्टर. ही इज बीन सो हेल्पफुल, और वो बोलते थे कि ये कर, अच्छा लगेगा, तेरे को नहीं समझ आ रहा है, और मुझको उस वक्त शायद नहीं समझ आता था, बिकॉज आई मीन तारा इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी. एंड so I feel like कि वो it was hard, but the hard work paid off. I know, because इतनी क्यूट हैं ये, इतनी प्यारी हैं ये, हंसते हंसते जो बात बोल देती हैं वो तो शायद पूरी हो जाती होगी. मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह, और उस पर भी नेगेटिव शेड दे दिया जाए तो बड़ा मेरा टैग बन चुका है, मेरा टैग वही बन चुका है. So I feel like कि अब जो भी मैं आगे काम करूंगी, इस टैग को तोड़ने में वो सबसे मुश्किल होगा. ऑब्वियसली जो एक इमेज बन गई है उसको थोड़ा सा हट के फिर कैरेक्टर करना, दैट इज टोटली डिफरेंट. आई एग्री विद यू. सो अगर आपको इंडस्ट्री में 3 चीजें बदलने का मौका मिले, कौन सी 3 चीज आप बदलना चाहेंगी? That's a tough one. I feel आपने क्या सोचा था? सब मजे में बात चल रही है. यार ऐसे मत करो. देखो अभी बहुत कुछ आगे आता जाएगा. मुझे रुको जरा आगे बढ़ते हैं. I feel like work hours. I think work hours need to be a little stable. जो कि I feel बहुत change हो चुका है जो हमारे पिछले टाइम से, वो थोड़ा सा मैं फिक्स करना चाहूँगी. And also I feel ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ कि जो हम ऑडिशंस देते हैं, जो हम इतनी मेहनत करके प्रिपेयर करके जाते हैं कि ये होप में कि somebody sees it, recognizes our talent or whatever. I feel like कि बहुत सारे ऑडिशंस ऐसे पहुँचते ही नहीं है जिन लोगों को पहुँचना चाहिए. Correct. So I feel like कि वो अगर थोड़ा क्लियर होता, I don't know how, but like the right people maybe. So you started giving the audition through coordinators or what? So I have सब जगह यार मैं जाके हर एक कास्टिंग ऑफिस में जाके इंटरव्यू देती थी. कोऑर्डिनेटर से भी मैंने हर जगह हाथ पैर मारे हैं. और फिर शायद कुछ किसी को मेरा लुक अच्छा लगा, किसी को मेरी एक्टिंग अच्छी, तो एक कॉल बैक आ जाता था कि हाँ आप आ जाओ, ऐसे करो वो करो. So yeah, I feel like कि थोड़ा सा it's hard, it's a tough industry. I know. तो yeah, so दोस्तों जितना आपको लगता है this is very easy to get work in this industry, if you are having glamour and the beauty, no, it's not. No, it's very जितना खूबसूरत दिखता है, it is beautiful. Yes, it's beautiful. Like I think you and me both love what we do. It is beautiful. But उसके लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है. Like it's not as easy. I have so many relatives and ये कि अरे इसमें कर लेना, उसमें कर ले भाई. It's not easy. Yes, I tell you. ऐसा नहीं होता है. जो बाहर के लोग हैं उन्हें पता नहीं होता है कि what actually goes on. Yes. हमें कितने एक रोल के लिए कितने
लेवल्स क्रॉस करने पड़ते हैं और फिर जाके अगर किस्मत साथ ना दे तो फिर गए। मतलब यहाँ पर आपका टैलेंट के साथ साथ आपकी किस्मत का साथ होना बहुत जरूरी है। एवरीथिंग, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट पर्सन। यस, राइट पर्सन। वी आर सर्चिंग, नो? या, ओह गॉड, वी आर बैक टू दैट, बट ओके। ऑलराइट, सो या 3 चीजें बदलने का मौका मिले तो पहली चीज थी कि ऑडिशन सही जगह पर सही इंसान के पास डायरेक्ट पहुंच जाए। दूसरी चीज वर्क आवर्स, मैंने बोला था कि वर्क आवर्स, जब हम कभी कभी भूल जाते हैं कि एक्टर्स भी इंसान होते हैं और लाइक यू नो देयर शुड बी अ टाइम। आई नो, या, लाइक आई अंडरस्टैंड सब लोग की क्रू होती है बट सबको फिर आई फील लाइक सबके वर्क आवर्स थोड़े से, बट देन यू नो मैं सोच रही हूँ कि फिर आई एम गोना कॉन्ट्रडिक्ट माय ओन स्टेटमेंट कि भाई चलो ठीक है, but I'll still give it that. And third, I think you have to help me with the third one. What do you think? पेमेंट टाइम पे मिल जाता है? Oh, thank you. Correct. हमारे भी खर्चे हैं। Yeah, shit. ये तो बहुत important point है। Yes. I think payment time पे मिलना चाहिए हमें। पेमेंट अच्छा है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे पेमेंट टाइम पे जितना काम किया है जितना उसके लिए तो आई थिंक यू शुड गेट करेक्ट या, बट आई मीन कभी ऐसा हुआ है कि काम किया पेमेंट नहीं मिला? ऑफ कोर्स, बताइए। अरे ऐसा हुआ है, हमने एक शो शूट किया था एंड हमने पूरे आई थिंक 10 या 15 दिन काम किए होंगे एंड ना ही वो शो रिलीज हुआ, हमसे पूरा काम करा लिया एंड ना ही पेमेंट हुआ। ओह माय गॉड, सो इट्स लाइक रियली सैड एंड ऐसे बहुत आई फील लाइक people don't take it seriously but it's not fair yaar. I don't think it's fair. जितना काम किया उसकी तो I think you should उसको मिलना चाहिए। You should respect each one's work. We are an artist क्योंकि हमें भी बहुत सारी चीजें देखनी होती है। If we are in this city, this is very tough to survive here. I tell you, this is most expensive city. I tell you. मेरे पापा हमेशा बोलते कि बॉम्बे में रहना है तो बस रेंट भरना सीखो अपना, because वो like all the खर्चा सा भाई पैसा ही उसमें चला है, रेंट में चला जाता है, बिजली का बिल खा जाता है, आधा तो ब्रोकर ले जाता है जब भी। So बहुत सारी चीजें। So I think I am not needed this cue card because बातें इतनी अच्छी चल रही है तो क्यों ना बातों से ही बातें निकाली जाए। So yeah, तो वर्किंग आवर्स सही होने चाहिए, हमें भी टाइम मिलना चाहिए, पेमेंट टाइम पे मिलना चाहिए और ऑडिशन एकदम करेक्ट टाइम पे करेक्ट पर्सन के पास पहुंच जाए। यस, ऑलराइट एवरीवन, सो ये था फर्स्ट सेगमेंट जहाँ पे हमने बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारी चीजें जानी कि वेदिका ने कैसे काम किया और कैसे आप सबके लिए 3 चीज जो इंडस्ट्री से थोड़ी सी सही होनी चाहिए इंडस्ट्री में वो भी बात की और सबसे ज्यादा तो हमने किस टॉपिक पे बारे में बात की है वो आपको पता ही है। सो यस, अब चलते हैं आप सभी को सेकंड सेगमेंट की और लेकर थोड़ा ज्ञान की बातें भी होनी चाहिए ना दोस्तों। ज्ञान देना जरूरी है, बांटना जरूरी, बहुत जरूरी है। सेकंड सेगमेंट ऑफ रश विद रुच। आइए जानते हैं वेदिका, अब कितनी सारी चीजें आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को कि आप भी पाइपलाइन में है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो आप अभी शूट कर रही हैं और बहुत सारी चीजें जो आप अब आने वाली हैं ऑडियंस के सामने, उसके बारे में बताइए। आई फील लाइक कि आ रही है कुछ प्रोजेक्ट्स आ रही है, आई थिंक थोड़ा टाइम लग गया जो भी इश्यूज होते हैं बट बहुत जल्द गाइज फॉर एवरीवन वेटिंग मेरे कुछ शोज आ रहे हैं। आई थिंक तीन शोज बहुत जल्द रिलीज होंगे। Very nice. तो वेब के लिए ही है, सो आई होप यू गाइज, एक तो आई थिंक आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक अक्टूबर में रिलीज हो जाएगा, सो स्टे ट्यून्ड। मेनी कांग्रेचुलेशन इन एडवांस वेदिका। और एक तो हमारी लड़की घूमती बहुत है, रीजन क्या है उसके पीछे? बहुत घूमती है, अभी जस्ट वो यूरोप का टूर करके आई है, पता लगा कि मैडम का बर्थडे था। सो ऐसा तो नहीं है, तुम बोल तो रही हो कि हाँ कोई मिल जाए, लेकिन ऐसा है तुम्हारे साथ किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की, जहाँ मैं जाऊंगी वो पीछे पीछे आएगा।
बहुत ऐसा आपको Of course. बहुत ज्यादा आप ऐसा सोच रहे हो, सुनो नीचे आ जाओ। सुनो मैं नीचे ही हूँ, मैं अंडरग्राउंड ढूंढो, बोले मुझे ढूंढो। ओके नहीं बट आई लव Traveling. ट्रैवलिंग, आई लव ट्रैवलिंग। और ये साल मैंने कहा था, सो ये एक्चुअली मेरा पहला यूरोप का टूर था, मैं कभी उस तरफ गई नहीं थी। सो आई वाज लाइक इस साल मेरे बर्थडे पे क्या, व्हाट बेटर डे टू गो ऑन, Yeah. मैं चली गई, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों चले गए वाह और बहुत सारी जगह घूमे और बहुत वाह सुंदर था। बहुत सुंदर। किसकी तरह, तुम्हारी तरह? Thank you. अब मेरा हाथ भी छोड़ दो, इतनी भी सुंदर नहीं। पकड़ ही लो फिर तो। ओके सो ये जो नेक्स्ट सेगमेंट में है वो सिर्फ हम इतना जानना चाहेंगे कि आपके कुछ शोज भी आ रहे हैं, उसके जी। लिए स्टे ट्यून गाइस। Stay tuned. यस बहुत बट थिंग इज इस इंडस्ट्री में आने के लिए, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनमें किसी में डांस का टैलेंट है, किसी में एक्टिंग का टैलेंट है, किसी में वॉइस कल्चर जिसके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा उसका वॉइस है, बहुत सारे टैलेंट्स लेकर मुंबई आते हैं लोग। जी। तो आप उन न्यू कमर्स को कौन सा एडवाइस देना चाहेंगे कि हाँ यू हैव टू डू दिस, यू डोंट हैव टू डू दिस? सी आई फील कि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, बट जो मेरे जर्नी से मैंने सीखा है यहाँ तक, और अभी भी आई फील लाइक आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट आई फील कि सबको लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट गेट डिसहार्टन, क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट को आई मीन लोगों को बोलने में बहुत मजा आता है कि ये क्या है, ये कैसा काम है, वेदर इट्स सिंगिंग और एक्टिंग और एनीथिंग Anything, yeah. रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री। इफ यू हैव अ ड्रीम, प्लीज अपने आप में बिलीव करिए, ठीक है, वो होप मत लूज करिए, एंड देन इट्स जस्ट हार्ड वर्क। I know. जस्ट गिव इट योर ऑल। और ऐसा कहते थे यू नो, मैंने एक्टिंग स्कूल में व्हेन आई स्टडीड, मुझे कहते थे कि ऑप्शन बी रखना चाहिए और व्हाटएवर, बट आई फील लाइक कि मत रखो अभी के लिए। yes, इट्स बिल्कुल लाइक नहीं। डू और डाई, बट दैट्स ओनली कि आप उतने पैशनेट हो तब भी, अभी बी श्योर कि ये मेरा गोल है, एंड देन गो आफ्टर इट, नोबडी कैन स्टॉप। I know that yeah. dialogue is so perfect by शाहरुख खान। जिस चीज को तुम चाहो पूरी कायनात लग जाती है, yes. पूरी शिद्दत से उसे चाहो तो Yes. पूरी कायनात लग जाती है उसे तुमसे मिलवाने के लिए। तो Yes. वो चीज ना इस इंडस्ट्री में Totally है, agree. और इस इंडस्ट्री में नहीं, आप जिस भी इंडस्ट्री में जाएं वो है। एग्जैक्टली, हार्ड वर्क आई फील कि हर जगह हमें करनी पड़ती है। यहाँ पे हमें और तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बट डोंट गिव अप, लाइक कीप एट इट। बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे यू जस्ट वांट टू गिव अप, योर लाइक कि नहीं हो रहा। हाँ If you truly love what you do, what you want to do, then don't give up. वो hard days को pass करने में ही I feel like आपकी victory है। बस वही है। सो कुछ लोग स्ट्रगल बोलते हैं कि हम बॉम्बे में आके स्ट्रगल करते हैं। नो, दीज आर योर द फेज ऑफ योर लर्निंग। सो Yes. इट्स लर्निंग फेज, नॉट योर स्ट्रगल फेज। उसी से सीख रहे हो, वहीं से तो आगे बढ़ोगे। वो ये सारे बुरे दिन आपको बहुत अच्छे दिन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस ज्ञान की बातें। तो हमारे सेगमेंट का आखिरी क्वेश्चन, हाउ टू बिहेव विद योर को एक्टर ऑन सेट, विद द डायरेक्टर एंड यू नो द पीपल अराउंड यू। यार दिस इज़ अ वेरी, आई फील ये बहुत ही बेसिक बिहेवियर होता है जो हमें हर किसी के साथ, आई फील कि यू शुड जस्ट be grounded, be humble, and actually मैंने काफ़ी चीज़ें सुनी है, बट मेरा एक्सपीरियंस अपने को एक्टर्स के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने अदरवाइज भी सुना है अपने दोस्तों के साथ वेयर काफ़ी बदतमीजी वगैरह हुई है, बट लकीली टचवुड की जब भी मैं नई भी थी, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे फर्स्ट सेट ऑफ एक्टर्स ही इतने अच्छे थे, इतने सपोर्टिव थे, एंड उसके बाद मुझे अच्छे ही को एक्टर्स मिले हैं। इनफैक्ट मैंने बहुत लोगों से सीखा है, आई वर्क विद सीनियर पीपल, एंड मैं कभी कभी हैरान रह जाती हूँ कि ये काफ़ी अच्छे लोग हैं। लाइक वो सबसे शायद मैं नहीं समझ पाती कि ये कैसा रिलेशनशिप होता है, या कैसे अपने क्रू मेंबर्स के साथ सबसे हंस के खेल के बात करके, आई फील सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एक्चुअली हम जहाँ काम करते हैं फॉर आवर्स, तो वो एक फैमिली बन जाती है। एग्जैक्टली,
इसलिए Yeah. वो हर चीज ऑटोमेटिकली हो जाता है Yeah. कि इफ यू आर डूइंग दिस एक्ट विद समवन सो यार दिस Yeah. इज आवर फैमिली. सो वेदिका ने तो हमें बता दिया है कि वो अलग ही इनका रिलेशन रहा, अलग बोले तो बहुत अच्छा, हेल्दी. वैसे क्यूट बड़ी हैं, तो इन्हें तो वो फेस करने का मौका ही नहीं मिला होगा जब को एक्टर्स हमसे बोलते हैं आर यू ऑन अ वीडियो कॉल, आस्क टू अस फर्स्ट एंड देन प्लीज डू एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू डू. No, I know. ऐसा मैंने एक्चुअली ये पहली बार नहीं सुना है, मैंने देखा भी है एक्चुअली. मेरे साथ टचवुड नहीं हुआ अभी बहुत तक. क्यूट है ना ये. नहीं, ऐसे भी वैसे तो लोग जब बोलने पे आते हैं तो कुछ भी होता किसी है, का नहीं सोचते. हाँ, बट या आई फील दैट सबको एवरीवन शुड रिस्पेक्ट ईच अदर. रिस्पेक्ट. चाहे आप सेम जगह काम कर रहे हो, सेम स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे हो, तो हर किसी की तरफ आई थिंक यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल. यस. सो ये तो था हमारा सेकंड सेगमेंट जहाँ बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई, कुछ बातें आपको भी जानने का मौका मिला होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट, और जो कि बहुत आपको हेल्प भी करेंगी. लेकर चलते हैं तीसरे सेगमेंट की ओर, जहाँ मैं बोलती हूँ हमेशा मिलेगा बहुत सारा एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, और वेदिका को मिलेगा जीतने पर हैम्पर. लेकिन देखते हैं अभी वेदिका जीत पाती हैं या नहीं. बस बने रहिए हमारे साथ, थर्ड सेगमेंट की ओर ले चलते हैं आप सभी को. So this is the third segment where we can say entertainment is coming for you all and for Vedika as well. तो सबसे पहले देखते हैं कि वेदिका मेरे इस सेगमेंट के सारे सवालों के जवाब क्या देती हैं. So this segment name is Never Have I Ever. Oh my god. We are pretty excited. क्या आंसर आने वाले हैं. तो वेदिका करना क्या है, जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने, अगर आपने जिंदगी में कभी भी वो काम किया है, so you have to eat one chocolate. Okay, if I've done it, Yes. then You have to eat one chocolate. okay. नहीं किया तो हाँ, नहीं किया तो ये क्या एक्सप्रेशन बन रहा है? Oh god. नहीं किया तो पास. बहुत अच्छा लग रहा है, तो जीतना तो है मुझे, बट पक्का. क्वेश्चंस पता नहीं. Okay, fine. So पहला क्वेश्चन आपके लिए. Never have I ever slept with lights on. Oh, यार I'm scared of the dark. मैं तो लाइट के साथ ही सो जाती हूँ, और फिर मम्मी भी बोलती है कि सफेद बाल हो जाते हैं जल्दी अगर लाइट के साथ सोते हो. ये तो मैंने पहली बार जाना है. Okay, fine. Okay, done? Proceed with the next one? All right. So, never have I ever been in a situationship. No. नहीं, मुझे लगा था कहीं तो भी एक्सप्रेशन देख के कि वो आंसर आने वाला है, तो तुम चॉकलेट खा लो. तुम चॉकलेट खा लो. मुझे वो एक्सप्रेशन मिल गया. सी कैमरे के सामने और एक आर्टिस्ट के सामने यू कांट हाइड योर एक्सप्रेशंस डार्लिंग. सो प्लीज तुम चॉकलेट खा लो एंड देन आई विल आस्क कभी था. मैं बोल रही हूँ मुझे सिचुएशनशिप का मीनिंग ही नहीं पता है. हाँ. तो नहीं मतलब ऐसा. ओके ठीक है, फाइन, चलते हैं आगे. नेक्स्ट. नेवर हैव आई एवर क्लैश्ड एनी पार्टी. यार I haven't. You haven't? No. मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ, मैं बिना बुलाए नहीं जाती हूँ. नहीं यार. Okay, fine. No, I haven't. जीतना है, थोड़ा मसाला चाहिए. अरे पर मैं नहीं गई हूँ ऐसे. Okay. इनविटेशन आने पर ही जाती हूँ. Okay. Never have I ever contacted my ex. Haven't we all? Oh my God. Haven't we all? हाँ. Like after the breakup. हाँ, obviously ex तभी हो जाता है ना वो. After the breakup ex ही हो जाता है. हुआ है. अच्छा, हुआ है ऐसा. Never have I ever blamed someone for something I did. All the time. All the time. Blaming everyone. But then I realize also फिर मैं blame ले लेती हूँ अगर. वैसे मैं अच्छी हूँ. Really? And thanks. कितना चॉकलेट खाऊं? Thanks to me for extra calories, babe. खाओ. ज़्यादा मेरे को भी वो करना पड़ेगा. Okay.
Shit, खाऊं क्या? Yes, obviously. Your answer is that only. Okay, you have to. Never have I ever pretended to be someone else online. Yes, इसकी स्टोरी भी बताती हूँ. please बताइए. एक फेसबुक पे, आई डोंट नो हाउ मच ऑल हैव हर्ड ऑफ दिस, एक गेम था योविल करके, सुना है नाम? So वहाँ पे सब लोग अलग अलग बन के लोगों से चैट करते थे. It was very creepy and I don't know why I was doing it. But एक फेस था, और ये तो स्कूल कॉलेज स्कूल. अच्छा, कॉलेज तो अभी मेरे पास. ए भगवान. स्कूल टाइम पे. खाइए खाइए. कितना. पहले ये खा लो. Oh my God. Oh my God 2 रिलीज हो गई है. Okay. Never have I ever ghosted someone I was dating. Oh no, never. Never? Never. She's so cute. She's so pretty. I've gotten ghosted. हाँ. Okay. उसके लिए आप कहाँ हुए? नहीं, I never ever done this. I never. मैं ghost हुई हूँ. आप कहाँ हो? Never have I ever been in a haunted house. Not like real like haunted house ना, वो बनावटी ऐसा, नाटक हाँ. वाला नहीं. जैसे वो एसएल वर्ल्ड वगैरह, एसएल वर्ल्ड इज अ haunted. मतलब they have a section ना वो haunted house वाले. Oh, okay. उसमें Okay, not fine, real fine. life, Okay, not the real game. life. Oh, for ये लड़की मेरे क्वेश्चन को कहाँ लेके जा रही है भाई? मैं रियल का haunted house पूछ रही है, मुझे वहाँ गेम में लेके जा आप रही है. गए हो कभी? हाँ, I've been there. Actually? No, Like I'm you- not in actually. Like ऐसा गेम नहीं वाला. भाई, रहने दे, फट जाती है. सुन कहीं. Okay, सुनने के बाद ही. Okay, never have I ever paid for a self promotion. As in like For PR, PAPs and you know. PR and all we all do, right? Oh, my team is doing good work. Yeah. कितना चॉकलेट खाऊं मैं? हम क्योंकि आप ही ने कहा था मेलोडी है चॉकलेटी, वही मंगाइएगा. लीजिए खाइए. बहुत चॉकलेटी हो गया. Okay. Never have I ever faked an online account on Instagram or social media. कितनी असलियत पता लगेंगी भाई. कितनी फेक अकाउंट बनाया था मैंने, बट इंस्टा ने उसको ब्लॉक कर दिया. पता नहीं क्यों. God, ये एक पैलेटी है चॉकलेटी इंस्टा के लिए. प्लीज खाइए. हे भगवान, कितना इंस्टा के नाम पे खाना बनता है. इंस्टा ने ब्लॉक कर दिया, तो अब मेरा नहीं है. चाह कर भी नहीं हो सकता. आप बहुत सारी चीजें चाहकर नहीं कर रही हैं. मेरा भी गोइंग. घूम फिर के एक जगह तो आना है कि वेदिका को कोई ना कोई तो ऐसा मिलेगा ही जिसे इन्हें पाना है. Oh my God, what? क्या राइम है? You're a poet and you didn't even know it. Okay. Never have I ever gossip about co-star to another one. Gossip queen. She did that. नाम भी बता दो. नहीं पागल हो. प्लीज बता दो. हिंट बता दो. In your show or in your सारे web. शोज. अच्छा, सारे shows कोई बात तो करता ही सारे है कि shows इसने में. ऐसा किया, इसने वैसा किया. Okay. Alright. आ गया मैंने अभी. अगला ट्रिकी है. Oh God. इसने खाया नहीं. अरे खा रही ठीक हूँ है यार. चलेगा हाँ, चलेगा. बहुत मीठा हो गया. You can eat ऐसा One bite. yeah. Never have I ever been caught in 2 dates at a time. Oh, never. Look at me. बड़ी लॉयल है. मैं नहीं. बिल्कुल भी नहीं. मेरी हिम्मत ही नहीं. दो लोग. Never have I ever been rejected on any project. So many times. So many times. Yeah, bro. ये जीवन है. इस जीवन का यही है रंग रूप. हाँ जी. Been rejected a lot of times. Lot of time. चलिए आगे बढ़ते हैं. Even I rejected. That is why I have created my own show, Rush with Ruch. ये करना पड़ेगा. Don't wait for the opportunity. Yeah. You just create your own now. own one. Okay. Never have I ever missed a flight. ट्रैवल इतना करती, कहाँ याद रखूं मैंने मिस किया है. नहीं, बट मैं कोशिश करती हूँ. तो मेरी फैमिली ऐसी है कि फ्लाइट अगर 6 बजे हो शाम को, तो 3 बजे पहुंच जाते हैं. 3 नहीं 12 बजे पहुंच जाएंगे. वो वेट करेंगे. वो ऐसी है और मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ. फ्लाइट आने का वेट करेंगे. ये यहाँ से दोबारा उड़ के जाएगी और दोबारा. हाँ. गॉड. Legit मेरी फैमिली ऐसी है. हाँ. I've missed flight. Okay.
रख रही हो तुम? अरे यार ये खुला है हाँ, जो ये वाली इजी खा इजी ले। पे से थोड़ा सा. हाँ ठीक है. Never have I ever been caught in a street fight. Oh yeah, I got that मसला अभी तो you told me ना. Oh shit. अभी चल। just बताया इन्होंने. मैं खुद के ही दोस्त मुझसे लड़ रही थी. हाँ कि यहाँ से निकलना चाहिए. Oh God. और यहाँ से भी निकलना चाहिए. I guess जितना चॉकलेट ये खा चुकी हैं, जितना हम इनको एक्स्ट्रा कैलोरी दे चुकी हैं, जीत चुकी हैं पर बट नहीं. नहीं. Is she getting the hamper or not? Come on guys. Yes. I've told the like I've spoken the truth. Truth ना. सच बोला है मैंने. Okay, fine. So, without any further delay, you are getting this hamper. With lots of love Thank on the set you. of Rush with Ruch and the entire team who guys are working at the. Thank you Back. so much. So, वेदिका आपने जीत लिया है हैम्पर और क्या चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं घर पे जाके एंजॉय करने का. एंड अभी तो फिलहाल लेकर चलती हूँ मैं आपको अपनी सीट पर जहाँ पर विल क्लिक सम पिक्चर्स एंड विल क्रिएट द मेमोरीज फॉर द लाइफ टाइम विद रश विद रुच. Yay! Thank you. Yeah. चलो. Follow me. This is like heavy bro. Congratulations! Thank you. For winning this hamper. So excited. Very excited. Are you foodie? Big time. तो मतलब इनके मतलब की बहुत सारी चीजें इस हैम्पर में है जो ये खुद एंजॉय करने वाली हैं. I can't wait. We had a lot of fun today guys and I can't tell you because वो कॉन्वर्सेशन ऐसा शुरू हुआ और उसके बाद बातों का सिलसिला बनता ही चला गया, वो बड़ा ही अमेजिंग था. Thank you Vedika for giving us such a lovely time. Thank you very much. Thank you for calling me to Rush with Ruch, and I had a great time, and I hope you guys enjoy watching it. Yes, और मसले तो बहुत सारे हैं और मामले भी बहुत सारे हैं. Okay, so before saying bye bye to our lovely guests, can we have a selfie together? Of course. Yes, I'm ready with my phone. Here we go. Lovely. Thank you very much, Vedika. Thank you for having me. ओके एवरीवन, सो वेदिका से रही मुलाकात बड़ी ही दिलचस्प, बड़ी ही खास, क्योंकि इतनी प्यारी वो हमारी प्यारी गेस्ट रही हैं आज के शो की. सो बहुत सारे इन सारी चीज़ों को देखने के लिए और BTS देखने के लिए, बहुत सारी बातों को जानने के लिए, क्या क्या हुआ शो में आज, ये जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑन YouTube. दिस इज़ रश विद रुच. आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर लव एवरीवन. प्लीज़ 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 एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस bell icon to get the notification first who all are coming on the show. This is Rush with Ruch. Mwah. Lots of love.